प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूँ। शायद आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ हमारी धरती के ऊपर कहाँ पर है, हमारे देश में कहाँ पर है, और कहीं भी ब्रह्मा जी का वो मंदिर नहीं है। और वो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। ये मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, कब बनवाया, और इसके पीछे का राज क्या है, इस मंदिर के पीछे का राज है, और केवल वहीं पर वो एक मंदिर क्यों है और स्थान पे वो मंदिर क्यों नहीं है। और वो मंदिर कहाँ बताया मैंने आपको, वो बताया मैंने आपको पुष्कर में। इसके पीछे एक कथा आती है, इसके पीछे एक प्रसंग आता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के मुताबिक एक समय धरती के ऊपर वज्रनाश नामक का दैत्य था, एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम था वज्रनाश। वज्रनाश उस राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा इस धरती के ऊपर। बेगुनाहों को मारना, देवी देवताओं को तंग करना, उनको उनके स्थान से विमुख करना, नहीं कि उनको भगा देना, बड़ा उत्पात मचा करके रखा उस वज्रनाश राक्षस ने। सभी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने उस राक्षस के बढ़ते अत्याचारों से आकर के ब्रह्मा जी ने उसका साथ युद्ध किया, और फिर ब्रह्मा जी ने उस राक्षस, उस वज्रनाश का जो था वो वध कर दिया। लेकिन जिस समय वो युद्ध हो रहा था, उस समय जब ये लड़ाई हो रही थी उस वज्रनाश के साथ, उस राक्षस के साथ, उस दैत्य के साथ, तो आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के हाथ में एक में कमल भी हुआ करता है। तो ब्रह्मा जी के हाथ से युद्ध करते समय और उस राक्षस का जब वध हो गया, अंत हो गया, ब्रह्मा जी के हाथ से उस कमल की 3 पंखुड़ियां, 3 पत्ते जो भी थे वो टूट करके धरती के ऊपर 3 जगह गिर गए। 3 जगह पर कमल का वो पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर जहां पर वो पुष्प गिरे, वो पत्ते गिरे, वो पंखुड़ियां गिरी, वहां तीनों जगह पर 3 झीलें बन गई। 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पड़ा पुष्कर। यानी कि पुष्प की जहां पे पंखुड़ियां जो गिरी और जो 3 झीलें वहां पे बनी, तो उस स्थान का पुष्प गिरने के अनुसार उस स्थान का नाम पड़ा पुष्कर। अब वहां पर उस दैत्य का अंत किया गया था, उस वज्रनाश राक्षस का वध किया गया था। अब ब्रह्मा जी ने मन के भीतर विचार किया कि क्यों ना स्थान पर एक कोई यज्ञ किया जाए, बड़ा सा यज्ञ किया जाए, इस धरा को शुद्ध किया जाए उस राक्षस से। तो ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करने की एक फैसला लिया कि यहाँ पे यज्ञ किया जाए, और ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु उस स्थान पर ऊपर गए। अब आप देखते हैं कि जब हमारी धर्मपत्नी है, हमारे साथ है, तो जो यज्ञ हम करते हैं तो धर्मपत्नी को अपने बाम बाग में बिठा करके फिर हम किसी भी पूजा पाठ, कोई छोटा यज्ञ हो, बड़ा हो, बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो, तो उस पूजा के करने के लिए हम अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को अपने बाम भाग में बिठाते हैं, उनको फिर पूजा की जाती है। और बिना पत्नी के फिर नहीं तो पूजा वो निष्फल हो जाती है। ये तो विवाह पति पत्नी के होने की बात है, जिनकी पत्नी है। अब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी, अब ब्रह्मा जी तो उस स्थान पे, पूजा स्थान के वहां पहुंच गए। सभी देवी देवता भी इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु जी भी वहां पे आ गए, अब पूजा करवाने के लिए वहां पे आचार्य भी वहां पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी तो पहुंचे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो सावित्री थी उसने पहुंचने में देरी लगा दी। अब कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है, विशेष पूजा जो होती है, तो
वो शुभ मुहूर्त देख करके ही की जाती है। यज्ञ हो, प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो ये जो कार्य होते हैं वो फिर मुहूर्त के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार होते हैं। अब ब्रह्मा जी तो पूजा स्थल में पहुंच गए। आचार्य कहने लगे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, पूजा का समय जो है वो शुरू होने वाला है, तो अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए और पूजा में बैठिए, विराजमान हुई, बैठिए, पूजा करते हैं आगे। तो ब्रह्मा जी तो यज्ञ स्थली में पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई, जल्दी नहीं पहुंच पाई। अब उधर पूजा का समय निकलने वाला था, शुभ मुहूर्त निकलने वाला था, तो क्या किया जाए, और पत्नी के बिना ये पूजा होगी नहीं जल्दी से, तो पूजा निष्फल हो जाएगी। तो विष्णु ने भी एक सलाह दे दी ब्रह्मा जी से, क्योंकि पूजा करना तो जरूरी थी। लेकिन सावित्री जी नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की एक कन्या जिसका नाम गायत्री था से विवाह कर लिया। अलग अलग प्रसंग आते हैं अलग अलग ग्रंथों के भीतर, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि गुर्जर एक समुदाय की कन्या थी जिसका नाम गायत्री था, उसके साथ विवाह कर लिया गया। और विवाह कर लिया गया और उसे पूजा में ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग में विराजमान कर लिया, पत्नी बना करके। लेकिन पूजा हो ही रही थी कि इतनी देर में उसी दौरान देवी सावित्री जो थी वो वहां पहुंची। और सावित्री वहां पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि ब्रह्मा जी तो पूजा में बैठे हुए हैं और उनके बगल में कोई दूसरी औरत बैठी हुई है। अब कौन ऐसी धर्मपत्नी होगी, कौन ऐसी पत्नी होगी, कौन अर्धांगिनी होगी जो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को संग में बैठा हुआ देखे, और वो भी पत्नी बन करके, वो भी पूजा पाठ में उनके साथ पूजा कर रही होगी। ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देख करके बैठा देख करके वो फिर माता सावित्री जो थी वो क्रोधित हो गई, गुस्से हो गई, और गुस्सा होना लाजमी भी था। लेकिन अपनी भूल भी नहीं देखी कि मैं लेट हो गई, कैसे होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जानने की कोशिश सावित्री ने नहीं की। और सावित्री ने जब ये देखा और उन्हें क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। अब क्रोधित होने के बाद क्या किया सावित्री ने, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि देवता होने के बावजूद भी आपने इस तरह का कार्य किया, इस तरह का कर्म किया, और मेरी जगह दूसरी औरत को आपने धर्मपत्नी बना करके आपने पूजा में बैठा दिया। अब देवता होकर के ऐसा कार्य कोई करे, अगर कोई आम मनुष्य संसार का करता है फिर तो अलग बात है, लेकिन आप ब्रह्मा होते हुए, सृष्टि के रचना होते हुए आपने ऐसा कर्म कर दिया, और मेरे होते हुए वो भी। तो सावित्री ने श्राप दे दिया कि आपकी इस धरा के ऊपर कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, कहा कि देवता होने के बावजूद कभी भी आपकी पूजा इस धरती के ऊपर नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देख करके सभी देवता जो थे वो डर गए, घबरा गए कि अब क्या होगा। उन्होंने उनसे विनती की, माता सावित्री से सभी देवी देवताओं ने विनती की कि अपना जो श्राप है उसको वापस ले लो, ये श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ, थोड़ी देर के उपरांत जब सावित्री का गुस्सा ठंडा हुआ, तो सावित्री ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी की पूजा ना होने का मैंने श्राप दिया है, लेकिन मैं इस श्राप को कुछ कम कर देती हूँ। कहा कि जिस धरती के ऊपर ये पूजा की गई है, जिस स्थान के ऊपर पूजा की गई है, इस यज्ञ को किया गया है, केवल इसी धरा के ऊपर इनका मंदिर होगा, इसी जगह पर इनकी पूजा की जाएगी, बाकी कहीं दूसरे स्थान पर पूजा नहीं होगी। कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी, कोई दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, दूसरी जगह आपका मंदिर नहीं बनेगा, अगर वो बनाने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में उनका ब्रह्मा जी का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि सावित्री आपकी धर्मपत्नी नहीं पहुंची है तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और उनको पूजा स्थल में बैठा दीजिए, क्योंकि समय जो था वो पुष्य मुहूर्त जब वो निकलता चला जा रहा है। तो विष्णु जी को भी श्राप दे दिया गया सावित्री के अनुसार कि उन्हें भी पत्नी का विरह झेलना पड़ेगा, जिस तरह मैंने दुख झेला है ना दूसरी पत्नी को देख के इनके साथ, तो आपको भी विरह, आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। और कहते हैं भगवान विष्णु को फिर आगे त्रेता में प्रभु श्री राम के रूप में आए और उन्हें सीता जी का विरह झेलना पड़ा था। और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें अपने पत्नी से अलग रहना पड़ा था।
अब कहते हैं कि मंदिर किसने बनवाया, कैसे बनवाया, कहाँ बनवाया, ये पता नहीं है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, व किसने बनवाया और किसने किया, कोई उल्लेख नहीं आता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से कम 1200-1300 1200 साल पहले की बात है कि अर्णव वंश, अर्णव एक वंश हुआ। अर्णव वंश के एक शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है पुष्कर में, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, जिसके सही रख रखाव की जरूरत है, उसका सही से रख रखाव किया जाए। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया और यहीं पर कहते हैं उस मंदिर के पीछे एक सवित्री का भी मंदिर है। पुष्कर में सवित्री का भी मंदिर है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पास ना होकर के, ब्रह्मा जी के बगल में नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में ना होकर के वो मंदिर जो है, वो सवित्री का जो मंदिर है, उस ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है और जहाँ पर अनेक सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके उस सवित्री जी के मंदिर में जाना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के दिन वहाँ पे पुष्कर में बहुत बड़ा एक मेला लगता है। वहाँ पर दौड़ लगती है, बड़े बड़े ऊँट वहाँ पर आते हैं और बहुत से बाहर देशों विदेशों से लोग जो हैं जो वहाँ पे उस स्थान पर पुष्कर में आते हैं और एक बहुत बड़ा मेला होता है। क्योंकि ये जो पूजा हुई थी, ये जो यज्ञ हुआ था, ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ करना चाहा था या किया था, तो यज्ञ किया था, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ को किया था और यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर के बीच में पड़ने वाली जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन के अवसर पर यहाँ पर पुष्कर में वो मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों लोग, हजारों की संख्या में भक्त जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। इन दिनों जो मेले वाले दिन आते हैं, इन दिनों में भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। तो ये था वो पुष्कर स्थान जहाँ पर ब्रह्मा जी का वो मंदिर बना हुआ है। बाकी कहीं भी ब्रह्मा जी का दूसरा कोई मंदिर नहीं है। तो क्या कारण था कि क्यों नहीं दूसरी जगह पर ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर बना, तो इसके पीछे का मैंने आपको कारण बताया कि ब्रह्मा जी ने सवित्री के स्थान पर दूसरी कन्या को अपने साथ बिठा लिया विवाह करके, और फिर जिसे हम गायत्री के नाम से जानते हैं, आज भी जानते हैं, और उसका मंत्र जाप भी हम करते हैं। वो सबसे महान मंत्र है और एक ही स्थान है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, उसमें वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग जो हैं वो असंख्या में, हजारों की संख्या में उस स्थान पर आते हैं। ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचता है, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अवश्य इसको आप लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूं। आप सबको राधे राधे।